हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को और ढेर सारी जॉब्स लेके आया हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज का वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी फायदा पहुंचे इन जॉब से। आप लोगों का काम तो जरूरी बनना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी ये लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो जॉब्स लेके आया हूँ वो है मार्कफेड पंजाब की तरफ से, द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। जैसा कि आप वेबसाइट पे देख भी रहे हो, तो ये एक इनकी फूड टेस्टिंग लैब्स भी होती हैं और इनके ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्कफेड के। और मार्कफेड अपने आप में एक माना जाना माना नाम है। और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उन्हीं हो गया, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, आटा और कई तरह के प्रोडक्ट्स। तो इनकी अभी लेटेस्ट 227 पोस्टें निकली हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बारे में आज मैं पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 35B, चंडीगढ़। तो ये जो वैकेंसीज हैं, ये इनकी मैंने आपको साइट दिखाई थी। रिक्रूटमेंट हो रही है 227 पोस्टों के लिए फॉर वेरियस वेरियस कैटेगरीज। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहली जो कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, तो इसलिए वीडियो आपने स्किप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर की 2 पोस्टें हैं और डिटेल ऑफ रिजर्वेशन मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। स्केल रहेगा 47,600 रुपये, ये इनिशियल पे रहेगी। इनके लिए, इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है बीकॉम फर्स्ट डिवीजन प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेट्रिकुलेशन में आप लोगों की पंजाबी होनी चाहिए एज वन ऑफ द compulsory or elective subject from a recognized board or institution or any other equivalent examination in Punjabi language which may be specified by the government from time to time। और साथ में आपको MS ऑफिस की भी नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है सीनियर अकाउंट ऑफिसर की। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 9। तो इसके लिए जो सैलरी रहेगी 47,600 ही रहेगी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए वो है बीकॉम फर्स्ट डिवीजन प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 2 इयर्स, या फिर बीकॉम आप लोगों की 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बीकॉम होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ प्लस ICWA होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। नंबर 2, should have passed matriculation standard examination of Punjabi as one of the compulsory or elective subjects। तो पंजाबी जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस की, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगली पोस्ट है तीसरे नंबर पे, ये है अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। 8 पोस्टें हैं और 44,900 इनिशियल पे रहेगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए MCOM, 3 साल का साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए, कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। MCOM साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर बीकॉम साथ में 9 साल का एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन या किसी भी रेपुटेड बिजनेस हाउस में आपने किया हो, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। और आप लोगों की मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए पंजाबी के साथ। MS ऑफिस मतलब आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है यहाँ पे। अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट है 62, 62। तो डिटेल आप लोगों को बता रहा हूं मैं एक एक करके, वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दें फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। 35,400 रुपये असिस्टेंट अकाउंट के लिए। और क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीकॉम फर्स्ट डिवीजन, शुड हैव पास्ड एट लीस्ट 124 कोर्स विद हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बीकॉम आप लोगों की होनी चाहिए। और या फिर शुड हैव पास्ड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स, कोई भी ओ लेवल का आपने कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। तो यहाँ पे बीकॉम और साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। कौन सा कंप्यूटर कोर्स, ये लिखा है, बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है समझने में कई बार। तो आप लोगों को आप लोग जरा वीडियो पे बने रहें, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। बीकॉम फर्स्ट डिवीजन शुड हैव पास्ड एटलीस्ट 120
आवर्स 120 घंटे का कोई भी आप लोगों ने कोर्स किया होना चाहिए विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप पब्लिकेशन पब्लिशिंग एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब 120 घंटे का आपके पास एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड्स बीकॉम के साथ साथ। और साथ में शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आप लोगों की एंड शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ पंजाबी। पंजाबी साथ में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखें। असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर अगली जॉब है और इसकी 18 वैकेंसीज हैं। पे स्केल रहेगा 35,400। ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिए इन फ्रेंड्स इन डिप्लोमास का भी कितना ज्यादा फायदा है। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन की है सेकंड डिवीजन के साथ, सेकंड डिवीजन का मतलब 50% और 60% के बीच में नंबर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोगों के पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग का और एमबीए होनी चाहिए। नंबर 2 एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम, या फिर एमबीए या तो आपने एमबीए की होनी चाहिए मार्केटिंग में या फिर आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए विद 1 ईयर मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ में आप मैट्रिक में तो आप लोगों की पंजाबी होनी चाहिए, एमएस वर्ड आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। अगली पोस्ट है असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की। असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की जो जॉब है उसकी जो पोस्टें हैं वो 67 है। 25,500 सैलरी रहेगी। इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए, उससे ऊपर हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। और शुड है पास मैट्रिकुलेशन में पंजाबी पास, साथ में पंजाबी होनी चाहिए और आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगली पोस्टें हैं सेल्समैन की और ये 61 पोस्टें हैं। 19,900 रुपये आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। इसके लिए सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड क्लास, मतलब 50% भी नंबर हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और शुड है पास्ट मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए पंजाबी के साथ आपकी, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो थी वैकेंसीज। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं समझने के लिए। आप लोगों का कई बार फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है, कारण होता है आप पूरी तरह से ये चीजें पढ़ते नहीं हो या समझते नहीं हो। तो इसलिए आप लोगों ने एक एक चीज को समझना है। मैं पूरा वीडियो में आप लोगों को हर चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। The minimum pay admissible for the IBID post shall be as per notification of finance department। तो ये तो जो जितनी आप लोगों को जितनी भी सैलरीज मैंने आप लोगों को बताई हैं ये एज पर नोटिफिकेशन मिली आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल PP1 ब्रांच चंडीगढ़। और फिक्स्ड एमेलमेंट्स हैं इक्वल टू मिनिमम पे विदाउट एनी अलाउंस, मतलब ये फिक्स आप लोगों को इन हैंड मिलेगा अमाउंट जो भी है। और कैंडिडेट विल हैव टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों को मार्कफेड की साइट पे जाना है। मैं आप लोगों को आज ये भी बताऊंगा कि मार्कफेड की साइट पे जाकर के आपने कैसे अप्लाई करना है। मार्कफेड की साइट पे जाना है और कैंडिडेट्स को फिलअप करना है एप्लीकेशन फॉर्म, और ये उनकी साइट है। और एप्लीकेशन सबमिटेड बाय एनी अदर मोड शैल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आपने बाई पोस्ट भेज दिया तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शैल हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। इससे पता लगता है आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपने क्या करना है, फॉर्म अलग अलग भेजना है। तीसरे नंबर पे कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट अप्लाइड एंड सेंड ए हार्ड कॉपी टू द सेम थ्रू प्रॉपर चैनल टू चीफ मैनेजर पर्सनल द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मार्क फेड हाउस, प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 35 बी चंडीगढ़ 160022। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फॉर द पोस्ट भेजना है। उसकी हार्ड ऑनलाइन भी भेजना है और उसकी एक हार्ड कॉपी भी भेजनी है इस एड्रेस पे। चौथे नंबर पे रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी एंटरटेन्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ दी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से कोई गलती होगी फिर उसके बाद अगर आप लोग चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज आप नहीं कर सकते हो। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म शैल नॉट बी एंटरटेन्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसके बाद all candidates who apply for the IBID post will be treated provisionally eligible for appearing in the competitive exams। ठीक है, acceptance of the application at this stage
and allotment of roll numbers by markfed does not indicate acceptance of the candidate. मतलब आपका एक टेस्ट होगा इसमें. The scrutiny of the application form shall be done after the conduct of examination. एग्जामिनेशन आप लोगों का जब हो जाएगा उसके बाद आप लोगों की एप्लीकेशंस भी देखी जाएंगी. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रूनिटी द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ऑफ द कैंडिडेट्स shall be examined to be determined their eligibility on 12/4/2021. 12 अप्रैल 2021 को कैंडिडेट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी. The candidates applying for the competitive examination should ensure that they fulfill all the eligibility. तो अपनी eligibility चेक करनी है आपने properly, ऐसे ही फॉर्म नहीं भर देना है फ्रेंड्स. Candidates will download and print their e-admit card using their registration number. तो एडमिट कार्ड जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो साइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और जब आपको पासवर्ड मिल जाएगा. एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, मतलब एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट नहीं आएगा. आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द, जैसे आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, आंसर की जो है आप लोगों को अगले ही दिन वेबसाइट पे मिल जाएगी. ठीक है, ताकि आप अपने आंसर मैच कर सकें. 10वें नंबर पे है 10 days टाइम शैल बी गिवन फॉर रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन. किसी तरह का ऑब्जेक्शन होगा तो आप 10 दिन के अंदर अंदर अपना ऑब्जेक्शन पुट अप कर सकते हैं. There will be a fees of 500 plus 18% GST per question to be paid by the candidate for raising the objection. अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो एक क्वेश्चन पर आपको 500 रुपए का एक पेमेंट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स. ठीक है. The results would be uploaded on the Markfed's website. जो रिजल्ट है आपकी Markfed's वेबसाइट पे ही आएगा. Only all information related to recruitment process shall be uploaded on the Markfed website. Markfed वेबसाइट पे ही आपको सारी ये इंफॉर्मेशन मिलेंगी. Selection will be made as per merit. मेरिट के आधार पर ही जैसे कि आपका रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा. In the case of 2 or more candidates obtaining equal marks in the written test, तो ये बात की बातें हैं, ये सारी आपको जितनी भी चीजें हैं वैसे मैं बता देता हूँ. अगर मान लो एक कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल आ जाते हैं रिटन टेस्ट में, तो कैंडिडेट्स जिनकी एज ज्यादा है उनको मेरिट में रखा जाएगा. अगर उनकी मान लीजिए इक्वल मार्क्स हैं रिटन टेस्ट में और एज भी सेम है तो परसेंटेज उनकी चेक की जाएगी. और in case the issue of obtaining equal marks written test is not resolved in both the circumstances detailed above, then the marks obtained in matriculation examination will be considered and candidate having more marks in matriculation examination, तो उसके आधार पर उनकी सिलेक्शन होगी. अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे. द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव शैल बी रेकन फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. अब इसके बाद द लास्ट डेट की बात करते हैं. द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 12 अप्रैल 2021. 12 अप्रैल 2021 को तो लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की वो है 12 अप्रैल 2021 अप टू शाम के 5 बजे तक. सो नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर दिस. इसके बाद आप लोगों की कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. ठीक है फ्रेंड्स. अब आगे चलते हैं. तो अगली जो जानकारी है, द कैंडिडेट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड ऑन द लास्ट डेट. वो तो 12 अप्रैल आप लोगों को बता दी मैंने. अब फीस की बात करें जो नॉन रिफंडेबल रहेगी. SC ST PH के लिए 600 रुपये रहेगी और बाकी कैटेगरीज के लिए 1200 रुपये रहेगी. ठीक है फ्रेंड्स. तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है. अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में. एज रहेगी 18 से 37 साल तक. रिलैक्सेशन आप लोगों को एज में मिलेगी, मतलब अपर रिलैक्सेशन रहेगी 45 साल तक. गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट सबमिट देयर applications online by the prescribed date. However, they will not be considered for the selection only if their applications are received through proper channel. तो देखिए SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी. फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगी. जैसे 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 कि मान लीजिए 18 से 37 है, आपकी 37 साल आप SC ST या BC से बिलोंग करते हैं तो 42 साल अगर आपकी एज भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. और फिजिकली हैंडीकैप्ड 45 साल तक मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ये रिजर्वेशन के बारे में सारी आप लोगों को जानकारी थी फ्रेंड्स. अब इसके बाद आगे जो अगला स्टेप है कि अप्लाई कैसे करें. हाउ टू अप्लाई. द इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. 227 पोस्टें हैं वेरियस कैटेगरी के लिए, जो मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है. अब सिलेक्शन का प्रोसीजर बता देता हूं आपको. सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा. नंबर 1,
सिलेक्शन ऑफ ऑल द पोस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन एग्जाम। एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके मार्क्स आप लोगों के जुड़ेंगे। देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर एनी, देखो यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के मार्क्स की मेरिट बनेगी। द मोड ऑफ रिटन टेस्ट विल बी, मैंने बीच में बोल दिया था आपको मार्क्स प्लस इंटरव्यू, तो इंटरव्यू उन्होंने लिखा हुआ, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। और आपके सिर्फ मार्क्स के आधार पर आप लोगों की यहाँ पे मेरिट सारी सारी बन जाएगी। उसके बाद द मोड ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर पंजाबी लैंग्वेज सेक्शन। तो पंजाबी के अलावा यहाँ इंग्लिश में भी टेस्ट होगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन ऑल द कैटेगरीज शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर रिक्रूटमेंट इन द मार्केट। तो जो मेरिट लिस्ट होगी, जो बनेगी, वो 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगी। कंटेंट एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ, अब बात करते हैं कि नंबर किस तरह का टेस्ट आप लोगों को आएगा। तो सेल्समैन के अलावा बाकी सारी पोस्ट्स के लिए रिटन टेस्ट होगा, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स ईच कैरिंग 1 मार्क्स एज पर डिटेल बिलो। ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पंजाबी के 10 क्वेश्चन प्लस इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 10 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिकल स्किल मैट्रिक लेवल के 10 क्वेश्चन होंगे। मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर बेसिक के 10 क्वेश्चन होंगे। और जे जॉब से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कंटेंट एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन रिटन टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन के लिए 30 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, जिसमें पंजाबी, हिस्ट्री, कल्चर ये सारा आ जाएगा। उसके अलावा 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी वगैरह के होंगे। मैथमेटिकल स्किल्स के आप लोगों को मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल स्किल के 25 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर बेसिक के 15 क्वेश्चन होंगे और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 30 क्वेश्चन होंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स में आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को 40% मार्क्स जो है वो गेन करने पड़ेंगे रिटन टेस्ट में। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 25%, मतलब 25% आप लोगों के नंबर कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चंडीगढ़ रहेगा, विल बी एट चंडीगढ़ एंड सासनगर मोहाली ओनली। कोई टीएडी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 22 मार्च 2021 से है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 12 अप्रैल 2021 है। फीस सबमिट करने की थ्रू बैंक चलान जो है वो लास्ट डेट 16 अप्रैल 2021 है। रिटन टेस्ट जो है वो आप लोगों को डिस्प्ले कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर। तो इसके अलावा बाकी जो और भी जानकारियां हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ लिखा है जैसे बिना असामियां लई इना असामियां लई ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की कोई आप लोगों को हेल्प चाहिए तो ये हेल्पलाइन का ये ईमेल एड्रेस है, ये फोन नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पे जैसे डिप्टी सीएओ है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, तो ये सारा यहाँ कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखी है इन सारी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इन जॉब्स के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट फॉर 227 पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो आपके सामने ये देखिए एक नई साइट खुल गई, द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो ऑल द कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर टू जनरेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, यूजर नेम अपना लिख दीजिए, पासवर्ड अगर आपका है लिख दीजिए। अब ना तो आपका यूजर नेम है, आप नए नए हो इस साइट पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप नए हो तो अब जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जरूर पढ़नी है। 3 स्टेप्स हैं टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप हैं। पहला, एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद फीस पे कर दो ऑनलाइन के थ्रू। और तीसरा, डाउनलोड करो, एक्नॉलेजमेंट कॉपी डाउनलोड करनी है अपने। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, अब एक जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, मैसेज आ जाता है, आपने एक्नॉलेजमेंट की कॉपी डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, यू कैन सेव एंड एडिट द एप्लीकेशन। अब आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को सेव भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, जब तक ये सबमिट नहीं हो जाती। एक बार ये सबमिट होगी फिर आप इसमें कोई भी चेंज
नहीं कर सकते हो। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो स्टेप 1 में आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें 3 पार्ट्स होंगे। पहला बेसिक इन्फो, दूसरा एकेडमिक इन्फो, तीसरा एक्सपीरियंस इन्फो। बेसिक इन्फो में आपके बारे में जानकारी होगी, एकेडमिक में एकेडमिक आपने पढ़े लिखे कितने हो, और एक्सपीरियंस के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस इसमें होगा। उसके बाद स्टेप 2 में आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन, ओके यहाँ बटन आपने जैसे ही दबा दिया तो आप लोगों ने क्या करना है, यू विल सबमिट द एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग द सबमिट एप्लीकेशन। तो जैसे सारा फिल कर दिए तो आपने फिर क्लिक कर देना है। तीसरा स्टेप, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू मस्ट डाउनलोड इट्स कॉपी। इसकी कॉपी जो डाउनलोड कर लेनी है और उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख लेना है। ठीक है। अब सबसे लास्ट में आ जाता है एप्लीकेशन फीस, नॉन रिफंडेबल एंड एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया। तो वो बताया हुआ है, SC ST और PH के लिए 600 रुपये फीस रहेगी और बाकी कैटेगरीज के लिए 1200 रहेगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज इशू प्लीज राइट एन ईमेल। आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि मैं सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ चुका हूँ जी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्लिक करूंगा टू प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद फिर मैं यहाँ रजिस्टर करने के लिए आप लोगों ने यहाँ फिल करना है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इनमें से अपना पूरा नाम लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हो वो लिख दो यहाँ पे, और उसको कंफर्म करके यहाँ लिख दो। और लास्ट में ये लिख देना है जो भी यहाँ पे कैप्चा आएगा, और उसके बाद रजिस्टर कर लेना है। यहाँ क्लिक जरूर करना है आई एग्री, और रजिस्टर कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ऑनलाइन अप्लाई भी इन जॉब्स के लिए कर सकते हो। तो जो मार्कफेड पे जितनी भी ये जॉब्स अभी निकली हुई हैं फ्रेंड्स, जो मार्कफेड पे जितनी भी ये जॉब 227 जो पोस्टें आप लोगों के लिए निकली हुई हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज के कोरोना के समय में उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए जो अभी जॉब सर्च कर रहे थे। तो मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप और भी जॉब्स की जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं इन सभी जॉब्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।